इस वीडियो में हम 10th क्लास की कृतिका, इसका पहला पाठ जो है वो समझाने जा रहे हैं। इसमें एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी तो हम समझा रहे हैं और ध्यानपूर्वक समझें। इसमें आपके क्या आते हैं, प्रश्न उत्तर आते हैं और बीच में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं कि ग्रामीण है, गांव के विषय में, बचपन के विषय में, या कोई अपने जीवन के बचपन में ऐसी कोई घटना हुई हो जो याद हो, उसको लिखने के लिए बोलते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, प्रश्न उत्तर भी समझ में आ जाएंगे और हमें कैसे लिखना है ये भी। और ये हम आपको बार बार समझाते हैं कि ये अब छोटे क्लास की हिंदी नहीं है, बड़े क्लास की हिंदी है। प्रश्न उत्तर है तो ये प्रश्न उत्तर कोई ऐसा नहीं है कि हमने 2 लाइनों में उसका आंसर दे दिया, अब इससे काम नहीं चलेगा। प्रश्न का मतलब ये है कि जो आपसे प्रश्न किया गया है तो उस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका पूरा व्याख्यान होना चाहिए। उसके एक पैरा के ऊपर का, एक पैरा के नीचे का, यानी मतलब पूरे का समझिए निचोड़ हमको उसके आंसर में देना होता है। ये नहीं होता है कि हम प्रश्न अगर पूछा गया कि ग्राम क्या होता है, या मतलब ऐसा कुछ पूछ दिया और आपने लिख दिया गांव ऐसा होता वैसा होता, ये नहीं, इस तरह से नहीं। तो आपको सारी उसकी छवि का, उसके आनंद का, उस वैसे जीवन का, बदलाव का, यानी हर चीज जो है आपको उसमें डालनी पड़ेगी। इससे यह एग्जामिनर देखता है कि बच्चे के दिमाग का कितना विकास है, किस तरह से वो व्याख्या कर सकता है, कहाँ तक पहुंचा है। तो इसलिए प्रश्न उत्तर वो साधारण प्रश्न उत्तर नहीं है कि जो आपने 2 लाइन में उसका आंसर दे दिया। आपको पूरे भाव का जो है, पूरे पाठ का जो है भाव उसमें डालना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुने और समझे। तो ये है आपका पाठ का नाम है माता का अंचल। तो इस लेसन में ग्रामीण जीवन का सौंदर्य और उनके चरित्र का है, और बालकों के खेल कूद का, उनके बचपन का कुतूहल है। इस तरह से इसमें बहुत सी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में गुजर चुकी हैं। हम इन लम्हों को बिता चुके हैं, हम इस समय को गुजार चुके हैं। अब ये भले है कि किसी का गांव से संबंध नहीं है, किसी का गांव से संबंध है। तो जिसका गांव से संबंध नहीं है वो गांव के विषय में बहुत अधिक नहीं जानता है, और जिसका गांव से संबंध है वो गांव के बारे में उसका सजीव चित्रण करने में सक्षम होता है। तो इसमें हम आपको जब बताएंगे तो इसके द्वारा आपको ग्रामीण जीवन का आनंद, ग्रामीण जीवन का चरित्र, ग्रामीण जीवन का भोलापन, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्या है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अच्छा, और इसमें जो लैंग्वेज जिसको कहते हो, भाषा जो इसमें दी गई है वो भी गांव वाली भाषा है। गांव में ज़्यादातर लोग इसी तरह से बात करते हैं, इसी तरह से ये मुहावरे जो है इसी तरह से बोलते हैं। हर बात में है वो बहुत जल्दी से कोई बात उनको अगर कहनी होगी तो वो ऐसे मुहावरों के लतीफ़ों के द्वारा जो है वो बात को कहते हैं। गांव में अभी भी इन बातों का प्रचलन है जिसको कहते हैं कहावत। तो वो बहुत जल्दी हर बात के लिए कहावत जो है वो जोड़ देते हैं। तो ये जैसे है, ये कहावत कही जाती है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, कि जहाँ बच्चे बच्चे इकट्ठा होते हैं, बच्चों का साथ है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, मृदंग यानी शोरगुल ही होगा। बच्चों के शोर, जहाँ बच्चे होंगे तो वहाँ पर तो हलचल, शोरगुल, यही सब होगा। तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रही है।
और जहाँ बड़े बूढ़े इकट्ठा होंगे वहाँ पर वो बैठ करके अपनी परेशानियों का, कि बड़ी महंगाई है, कि बड़ी खर्चे की तंगी है, इस तरह की बातें। तो बाल समाज की जैसी बातें होती हैं, और बुजुर्गों में जब बुजुर्ग जहाँ बैठते हैं वहाँ बुजुर्गों जैसी बातें होती हैं। इसका मतलब ये है। तो हमारे पिता तड़के उठकर निमट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देते थे। इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। तो कह रहे जहाँ पर जब पिता और ये जो थे, ये पिताजी के ज्यादा प्रिय थे। माता के पास जाते थे जब भूख लगती थी, क्योंकि पिता के साथ उनको और तमाम प्रकार के आनंद मिलते थे, कि बाहर घूमने जाना है, कि पूजा में साथ में बिठा लिया। तो मतलब इस प्रकार के उनको अनेक आनंद मिलते थे। तो इससे वो पिता के साथ ज्यादा लगे रहते थे। इनका नाम था क्या? भोलानाथ। तो ये भोलानाथ जो थे, तो ये अपने पिता के साथ ज्यादा रहते थे, क्योंकि वो इनको अपने साथ रखते थे। अपने साथ ही उनको सुलाते थे, उठाते थे। और जब वो पूजा करने बैठते थे तो अपने साथ उन्हें बिठा लेते थे। अपने तिलक लगाते थे, उनके भी तिलक लगा देते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब कभी कभी ये झिड़क देते कि हमें नहीं लगाना है, बच्चे कह देते नहीं लगाऊंगा, तो वो कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। कभी कभी प्यार से भी उनके मस्तक पर त्रिपुंड कहते हैं, जो 3 धारियां बनी होती, 3 धारी वाला जो तिलक ऐसे करके लगता है, जो शंकर जी पर लगता है, उसको त्रिपुंड कहते हैं। तो लगा देते थे और वो उनके मस्तक पर बहुत ही सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे व भोला बन जाते थे। तो सिर पर बाल भी बड़े बड़े होंगे। तो जब मुंडन नहीं होता है तो बाल बड़े बड़े होते हैं, और वो त्रिपुंड लगा करके वो बिल्कुल भोला शंकर लगते थे। इसलिए उनका नाम जो है भोला शंकर ही रख दिया था उन्होंने। पिता जो है प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, और असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वैसे तो तारकेश्वर नाथ नाम था, लेकिन वो भोला लगते थे, कि जैसे शंकर जी का अवतार है। तो इसलिए पिताजी ने उनको भोलानाथ कह करके पुकारना प्रारंभ कर दिया। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और माता को मैया। तो पिता को बाबू कहते थे और माता को मैया। मैया शब्द बड़ा ही प्यारा लगता है। अब तो लोग तमाम प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं माँ के लिए, परंतु मैया और माँ में जो ममता है, जो प्यार छलकता है, वो अन्य में नहीं छलकता है। जब मैया बुलाओ तो देखो कितना प्यार छलकता है, माता कहो तो कितना प्यार झलकता है, माँ कह के पुकारो तो कितना प्यार झलकता है। परंतु अब शिक्षित परिवार हो गए हैं, उन्होंने इसमें भी अपनी शिक्षा आड़े ला दी है। तो वो माताओं के अनेक, उनको पुकारने का संबोधन जो अनेक हो गए। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वो भी मुस्कुराकर पढ़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामानामी बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। तो अब ये था, वो इनके पिताजी तो थे पूजा पाठी बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते थे, पहले ये बहुत राम नाम लिखने की जो ये प्रक्रिया थी, तो ये बहुत अधिक थी। अनपढ़ व्यक्ति होता था वो भी राम राम करके उंगली से पढ़ता रहता था। राम नामी वो ले लिया, जैसे हनुमान चालीसा आती ऐसे आते थे, छोटी छोटी सी किताबें आती थी। तो अगर बिना पढ़ा व्यक्ति भी है तो वो भी जितनी बार उसमें लिखा था वो राम 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 करके जपते थे। ये प्रचलन गांव में अभी भी बहुत है, राम नाम की, ये राम नाम लिखना बहुत अधिक था। तो वही इनके पिताजी भी करते थे, राम नाम लिखते थे और राम नाम बोलते भी थे। तो ये भी जो है उनके साथ में
बोलते थे, पढ़ते थे। पाँच 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट ले तो उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चले। ये भी बहुत लोग करते हैं, अभी भी करते हैं कि राम नाम एक कागज में लिख लिया और उसको आटे की गोली में बंद कर दिया और मछलियों को खिला दिया। कहते हैं मछलियों को खिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो बहुत लोग अभी भी गंगा जी में जाते हैं और वहाँ पर मछलियों को चारा चुगाते हैं। वैसे पशु पक्षियों को चारा खिलाने से बहुत ही लाभ होता है। बहुत पुण्य तो अपनी जगह पर है और लाभ होता है। ये एक सेवा हो जाती है, एक प्रकार की सेवा है। तो हर कार्य जो है वो लाभ के लिए ही नहीं करना चाहिए, सेवा के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए कि हमारे हाथ से जो सेवा हो जाए। पर अब मनुष्य क्या करता है, पहले अपना लाभ देखता है, बाद में अगर वो सेवा भी करता है तो सोचता है इसके प्रतिफल में हमें कुछ मिले। निस्वार्थ सेवा भी नहीं करता है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलते थे। अब उनके पिताजी क्या करते, जब वो जाते थे गांव में, अभी भी देखिए लोग कंधों पे ही बिठाल के ले जाएंगे। अब अगर शहर में कोई कंधे पर बिठाल के ले जाता है तो उसको यही कहते हैं गंवार जा रहा है, एक गांव का व्यक्ति। हमें पता लग जाता है ये गांव का, क्योंकि शहरों में भी गांव के व्यक्ति रहते हैं जो शहर में रहने पर भी उनका ग्रामीण जो जीवन है वो नष्ट नहीं होता है। जैसे हम शहर में रह रहे हैं, अगर गाँव में जाएंगे तो हमारा शहरीपन जो है वो समाप्त नहीं होगा। ऐसे गांव का व्यक्ति अगर शहर में रहने लगता है आकर के, तो वो अपना ग्रामीण जीवन नहीं छोड़ पाता है। उसको ये नहीं लगता है कि हम कंधे बिठाल के ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसको अपनी हंसी मजाक का कोई भी फर्क समझ में नहीं आता है। वो तो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाला और चल दिया, जिसको जो कहना है कहता है। तो ग्रामीण जो है वो बहुत भोला भाला होता है, उसके अंदर दिखावापन नहीं, दिखावटी नहीं होती है। तो वो अपना भोला ही रहता है, उसे किसी कहने सुनने या किसी की परवाह नहीं होती, उसमें सत्यता होती है। हम शहरों में रह रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत बनावटीपन है, हम लोग बनावटीपन में जी रहे हैं। परंतु ग्रामीण जो है वो सत्यता पर जी, उसके अंदर बनावटी दिखावापन नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं, हमारे अंदर बहुत भेद है, बहुत फर्क है। क्योंकि ग्रामीण जो है बहुत भोला भाला होता है। तो उन्होंने उसको जब जाते थे बच्चे को कंधे पे बिठा लिया, और जब वापस आते थे तो भी उसको कंधे पे बिठा लाए। और गांव में पेड़ पौधे तमाम होते ही हैं, तो पेड़ होते तो उनकी डालें कुछ नीचे से जाती हैं झुक करके, तो उस बच्चे को वहीं पर बिठाल देते थे और उसको डाल हिला रहे थे तो झूला झूलता था। यानी गांव का देखिए कितना अच्छा आनंद है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उसकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो अब ये देखिए यहाँ पर प्यार दिखाया गया है कि गांव में अब तो बच्चों से प्यार करने के लिए माँ बाप को फुर्सत नहीं, समय ही नहीं है उनके पास टाइम ही नहीं। तो बच्चे जो है माँ बाप के प्यार के लिए तरस जाते हैं, और जो प्यार जरा देर को होता भी है तो ऐसा हो या कि पिज्ज़ा ले आए, बर्गर ले आए, तमाम बाहर की चाट पकौड़े ले आए, बच्चे खा ले और खिला पिला दिया और बस अपने कमरे में चले गए, मोबाइल ले लिया, छुट्टी हो गई। ये बच्चे का प्यार रह गया है। जो बच्चे का हाथ मुंह चाटने का प्यार होता था वो अब समाप्त हो गया है। ये गाँवों में ही मिलता है कि माँ बाप बच्चे को कितना प्यार करते हैं और बच्चा माँ बाप को कितना प्यार करता है। तो इसीलिए आज के समय में आपको इसी तरह से लिखना होगा
अब जैसे इतना हमने आपको ये स्टैंजा समझाया है, तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ आप लिखने बैठेंगे तो कितना होगा। हम इसीलिए आपको सब समझाते हैं कि इसी तरह से आपको व्याख्या करके प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ऐसे नहीं है कि बस लिख दिया। तो ये हम आपको इसीलिए इतना एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं कि इसी तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है कि गांव में और शहर में क्या फर्क है, कैसा है। तो ये कहते हैं कि, और वास्तव में अगर देखिए तो ये बात सत्य है कि अब प्यार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। धीरे धीरे बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं और उनको भी माँ बाप का जो है वो उतना लगाव, उतना प्यार नहीं रह गया है। इसीलिए आज बच्चे माँ बाप को घर से निकालने लगे, क्योंकि उनके अंदर जो ये कहते नहीं, जो ये आत्मिक प्यार होता था, आत्मिक प्रेम जो होता था, वो नष्ट हो गया है। क्योंकि बच्चों में और माँ बाप में बहुत दूरियां आ गई हैं, दोनों पास नहीं रह पाते हैं। माँ भी बिजी है, बाप भी बिजी है। माँ ने बच्चों को छोड़ दिया कि कोई नौकरानी पाल रही है, किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार पाल रहा है। तो जब बच्चा माँ का प्यार नहीं पाता है, बाप का प्यार नहीं पाता है, तो वो उनसे दूर ही होता जाता है। उसके लिए माँ से ज्यादा तो वो नौकरानी प्रिय है। और जो बच्चे को हम स्वयं प्यार देते हैं, उसमें बच्चा हमको प्यार करता है। तो ऐसे ही वो परंपरा बराबर रहती है, बच्चे का हमारे प्रति, हमारा बच्चे के प्रति। तो गांव में यही होता है, तन मन से बच्चा, गरीब होते हैं, धन कम होता है, लेकिन प्यार की कमी नहीं होती है। तो वो प्यार ऐसा होता है जो जड़ को बिल्कुल ठोस बना देता है, मजबूत बना देता है। वो प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो कह रहे कि खूब उसको अपने पास लेटा लेते थे। ऐसा अगर आप सोचिए तो रियल में ऐसा ही होता है कि बच्चे के साथ में माँ बाप खेलते भी हैं, कुश्ती करते हैं, मुक्केबाजी करते हैं और अपने हारने का नाटक करते हैं। बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे को बल बढ़ाते हैं कि हाँ भाई तू जीत गया। बच्चे बालों से, मूंछों से, अपने बाप की मूंछों से और उससे मतलब खेलते हैं। तो बच्चे वो हटाते हैं प्यार से। इन्हें आज के तो झड़क दिए जाएंगे। अगर बच्चा कुछ माँ बाप से कहने भी आ जाता है प्यार की बात कोई, तो उसके बाद इतनी फुर्सत ही नहीं जो उसकी सुने, हाँ हाँ फिर देख लेंगे। तो बच्चे का दिल कितना रह जाता है। तो हमें इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमको अपने बच्चों को पूरा भरपूर प्यार देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्यार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर उसको प्यार नहीं दिया जाता है तो वो टूट जाता है। उसकी आत्मा जो है वो एक कुछ ढूंढती सी रहती है कि कुछ उसके जीवन में कमी है। तो इस तरह से भोला जो है बहुत भाग्यवान थे जो उनको ऐसे पिता मिले, और वो पिता भी बड़े भाग्यवान थे जिनको ऐसा पुत्र मिला। फिर वो बच्चे से जो है, बच्चों से पहले ये कहा जाता था ये खट्टी है कि ये मीठी है। एक हाथ में प्यार किया गया, हो ये तो बहुत खट्टी है। दूसरे में किया गया, हाँ ये मीठी है। तो इस तरह से बच्चे के साथ में बड़ा लाड़ और प्यार दिखाया जाता था। बच्चा भी बहुत प्रसन्न होता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात साथ कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने की और बच्चे के मुंह में देते जाते हुए। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को भर मुँह और खिलाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए खिलाने का प्यार, कि बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है बच्चा, तो वो थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं। क्योंकि माँ एक ऐसी आत्मा है, माँ एक ऐसा रूप है कि जो बच्चे के लालन पालन का हर ढंग पिता से अधिक जानती है। इसमें प्रश्न है कि माता और पिता में मतलब कौन अधिक है, किसका महत्व ज्यादा है। तो यहीं पर है। तो पिता अपने ढंग से करता है, परंतु माँ बच्चे की अंतरात्मा की बात को समझ लेती है, जो कि बाप नहीं समझ सकता है, पिता नहीं समझ सकता है।
तो वो जब खिलाते हैं तो माँ का मन नहीं भर रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, और बच्चे का समय वो थक जाएगा, थोड़ा खाते खाते वो समझ लेगा हमने खा लिया है। तो ये बात माँ देख रही है बराबर, उसको लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, तो कहती है कि आप हटिए, आप जरा जरा सा खिला रहे हैं, उसका पेट नहीं भरेगा और बच्चा हट जाएगा। उसको कहते नहीं कि बच्चा जल्दबाज बहुत होता है कि जल्दी जल्दी खाएं और खेलने के लिए भाग जाए। तो माँ इस चीज़ को समझती है, पिता नहीं समझता है। तो माँ कहती जल्दी जल्दी इसको बड़े बड़े गस्से खिलाओ ताकि इसका पेट भर जाए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो उठ गया। ये होती है माँ। तो वो बच्चे को उसके पेट भरने का, यानी पिता खिला रहा है, परंतु माँ को विश्वास नहीं है कि ये इसका पेट भर पाएंगे। माँ ही जो है, माँ के देने से ही पेट भरता है। जब तक माँ नहीं खिलाती है बच्चे का पेट नहीं भरता है, क्योंकि माँ जो है उसकी भूख का, माँ को उसकी भूख का अनुमान है। ये है माँ। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। फिर उन्होंने ये कहावत कह दी कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, यानी जब बड़े बड़े गस्से खाएगा तो उसके अंदर ताकत ज़्यादा आएगी और तभी वो इस संसार में ठिकाना पा पाएगा, अर्थात संसार में वो जी पाएगा। बच्चा हमारा कमज़ोर रहेगा तो संसार वाले इसको जीने नहीं देंगे। मतलब वो अपने माँ बच्चे को तुष्ट बनाना चाहते हैं। और आजकल क्या है, जरा जरा सा बिस्किट खा लो कि ड्राई फ्रूट्स खा लो कि फल खा लो, बस इस पे बच्चे, और बाहर की सब चीज़ें खाने में बच्चे ज़्यादा रुचि रखते हैं। जो उन्हें खाना चाहिए, जिससे हमें पौष्टिकता मिलती है, वो चीज़ बच्चे ना खाना चाहते हैं, ना माँ बाप के पास इतना समय है कि जो बैठ करके उसको खिलाएं। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चा का पेट भी भरता है। देखो वही बात आ गई कि मर्द क्या जाने, वास्तव में मर्दों को इतना अनुमान नहीं है कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए, और माँ ही जानती है इस चीज़ को, बच्चे को कितना और कैसे खिलाना चाहिए और कैसे उसका पेट भरे। ये कहे वो थाली में दही भात शांति है और आला तोता मैना कबूतर हंस आदि की बनावटी। अच्छा ये देखिए कि कभी कभी बच्चे नाटक करते हैं, खाने में खाना नहीं चाहते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है खाना नहीं चाहता है, तो ऐसे बच्चों के साथ में बहुत समय देना पड़ता है। कोई बच्चा दूध नहीं पीता, जबरदस्ती उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, जल्दी शुरुआत में खाना नहीं चाहते हैं, तो उसको खिलाने की ट्रिक जो है वो माँ के पास ही है। वो बच्चे का दिमाग ऐसे भटकाती है कि बच्चे को ये नहीं रहता कि मैं खा रहा हूँ। वो दुनिया भर की कहानी किस्से बताती जाएगी और बच्चा उसमें ध्यान लगा देता है। माँ फट से उसके मुंह में गस्सा रख देती है और बच्चा खा लेता है। फिर वो ऐसे इधर उधर की कहानी और बातों में उसको भटकाती है, बहलाती फुसलाती है, फिर उसको मुंह में गस्सा रख देती है। तो ये माँ के अतिरिक्त कौन कर सकता है? माँ को मालूम है कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, तो इसलिए माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, सर्वोपरि है। ईश्वर भी कहता है कि माँ का स्थान हमसे भी बड़ा है, कि माँ के लिए ईश्वर है और बच्चों के लिए उनका ईश्वर उनकी माँ है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप माँ को खुश नहीं कर पाए तो आप लाख पूजन पाठ कर ले, लाख तीर्थ कर ले, लाख धर्म कार्य कर लें, सब असफल है, सब व्यर्थ है। जिसने अपनी माँ को प्रसन्न नहीं कर पाया तो वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, कितना वो धन लुटा दे, कितना वो कुछ कर दे। इसीलिए बच्चों की ईश्वर माँ है, उनकी भगवान माँ होती है। माँ को हमेशा परेशान रखना, हमेशा खुश रखना। माँ अगर संतुष्ट हो जाती है तो बच्चे का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए माँ पर विशेष ध्यान रखना। माँ को हमें माँ के साथ क्या कर्तव्य करने हैं, माँ मेरी कैसे खुश होगी, माँ के लिए हमें क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चे का ही धर्म होता है। ये कहकर थाली में दही भात आती, अब तो वो दही भात अपने सान लाई है और
बच्चे को जो है कौर बना बना करके, बनावटी कहानी किससे सुना सुना करके, और उस बच्चे का जो है पेट भर देती है और बच्चा जो है प्रसन्न हो करके उठ जाता है और अपने खेलने कूदने में लग जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही, शेष भाग अन्य वीडियो में। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। मेरा तो यही फर्ज है कि बच्चे हमसे लाभान्वित हों, इसलिए हम ये शिक्षण कार्य जो है फिर प्रारंभ कर दिया हमने। तो आप लोग जो है आप भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित करें। अधिक से अधिक, जितना अधिक बच्चे लाभ उठा पाए वो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।